नमस्ते। अभी हम उस्लापुर रेलवे स्टेशन की कार पार्किंग में खड़े हैं। सुबह के 5:10 हुए हैं और हम अपनी उस्लापुर से कोरबा की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ये दिसंबर का ठंड का महीना है, इसलिए अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। इस वीडियो में आप छत्तीसगढ़ की खूबसूरती नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक तो अभी अंधेरा छाया हुआ है और दूसरा मेरे पास कोई अच्छा कैमरा भी नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेरा बस यह उद्देश्य है कि आप उस्लापुर से कोरबा की यात्रा में कहीं भटके ना और आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। कोरबा रेलवे स्टेशन में बहुत कम ट्रेन ही आती हैं, तो हमें अपनी यात्रा के लिए कभी चांपा, कभी बिलासपुर या उस्लापुर आना ही पड़ता है। मैं यहाँ अमरकंटक ट्रेन से अभी उतरा हूँ। ठंड का समय है, बाहर तापमान 11 डिग्री दिखा रहा है। धन्यवाद का बोर्ड आ गया। हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं। मैंने अपनी कार का तापमान 24 डिग्री पर सेट कर लिया है, जिससे यात्रा आरामदायक हो जाए। हमें सीधे ही चलते जाना है। आगे जाकर सड़क अपने आप ही बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाएगी, तब हम भी बाएं मुड़ जाएंगे। बगल में जो ये रंग बिरंगा पुल दिख रहा है, इसी पुल पर हमें चढ़ना है। पुल के समाप्त होने तक उसके बगल बगल में चलते रहते हैं। बस अब यहां से संभालकर पुल पर चढ़ जाएं, पीछे से ट्रैफिक आने की संभावना है। मुझे यहां से नहीं मोड़ना चाहिए था, थोड़ा आगे जाकर चौराहे से आता तो ये ज्यादा सुरक्षित रहता। पुल का नाम वीरांगना महारानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। ये पुल आपको रेलवे पटरी के दूसरी तरफ ले जाएगा। पुल से उतरकर हमें नेशनल हाईवे 130 पकड़ना है। नेशनल हाईवे 130 पर जाने के दो रास्ते हैं, या तो हम सीधे सकरी चौराहे तक जाएं और वहां से दाहिने मुड़कर नेशनल हाईवे 130 पकड़ लें, या दूसरा रास्ता यह है कि आगे से दाएं मुड़कर बस्ती से होते हुए नेशनल हाईवे 130 पकड़ लें। अभी हम बस्ती से होते हुए चलेंगे। बस्ती से होते हुए जो रास्ता जाता है वह छोटा भी पड़ता है और सड़क भी ठीक है। आगे बाईं ओर जो झालर से सजी बिल्डिंग दिख रही है वो है ओंकार अस्पताल। बस इसी अस्पताल के आगे से हमें दाएं मुड़ जाना है। हम बस्ती में प्रवेश कर चुके हैं, अब बस इसी सड़क पर चलते जाना है। आगे एक चौराहा आ रहा है, यहां अपनी गति कम कर लें। ये जो आगे लाइट जलती दिख रही है, यही है नेशनल हाईवे 130। आगे जो पुल आ रहा है उस पर हमको चढ़ना नहीं है, बल्कि उसके नीचे से निकलकर दायां मोड़ ले लेना है। फिर पुल के साथ चलते जाना है। पुल खत्म हो जाए तो मेन रोड पर आ जाना है। अब हम मेन रोड अर्थात नेशनल हाईवे 130 पर चल रहे हैं। बस सीधे चलते रहें, आगे रतनपुर आएगा। मंदिर के दर्शन पहले हो जाते थे, पर अब ये सड़क रतनपुर के बाहर से ही निकल जाती है तो मंदिर नहीं दिखता। रतनपुर के बाद लिम्हा टोल टैक्स आता है। आपके फास्ट टैग से 115 रुपये कट जाएंगे।
सड़क अच्छी है इसलिए यहाँ 115 रुपये देना अखरता नहीं है। लिम्हा से आगे बढ़कर हम अब पाली की तरफ जा रहे हैं। पाली का भी बाईपास बन चुका है तो हम बाहर ही बाहर से निकल जाएंगे। आसमान पर सुबह की लालिमा छा रही है। अभी ठीक 6 बज रहे हैं। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है पर सड़क पर प्रकाश बढ़ने लगा है। हम उसलापुर से 5:10 पर निकले थे। 50 मिनट में हम पाली पार कर चुके हैं और अब मदनपुर टोल टैक्स पहुंच रहे हैं। छह 6:10 यानी ठीक 1 घंटे में मदनपुर टोल टैक्स आ गया। यह इस रास्ते का दूसरा और अंतिम टोल टैक्स है। यहां हमें 50 रुपये टोल टैक्स देना होगा। बस अब हम लगभग कटघोरा पहुंचने वाले हैं। टोल टैक्स के बाद गाड़ी संभाल कर चलानी है क्योंकि आगे रास्ता बंद है। यहां कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं इसलिए वाहन की गति कम रखनी है। आप देख सकते हैं कि आगे रास्ता बंद है। यहां से यू टर्न लेना है और मेन रोड को छोड़ देना है। थोड़ा उल्टी दिशा में चलने के बाद बाएं हाथ पर एक मोड़ आएगा। यहां से कटघोरा जाने के लिए बाएं मुड़ना है। कटघोरा से कोरबा जाने के 2 रास्ते हैं, कटघोरा के अंदर से या कटघोरा बाईपास से। बाईपास की सड़क ठीक हालत में नहीं है और वैसे भी अभी सब सो रहे हैं तो कटघोरा के अंदर ट्रैफिक नहीं मिलेगा, इसलिए कटघोरा होते हुए ही चलते हैं। यहां से सीधे जाएंगे तो कटघोरा बाईपास है और बाएं मुड़ जाएंगे तो कटघोरा के अंदर से कोरबा चलेंगे। कटघोरा आ चुका है और अभी सब सो रहे हैं इसलिए सड़कें खाली हैं, अन्यथा इस सड़क पर थोड़ी भीड़ रहती है। कटघोरा के अंत में सड़क 2 भाग में बंट जाती है। बाएं जाएंगे तो अंबिकापुर का रास्ता है और दाएं जाएंगे तो कोरबा का। इस चौराहे से हमें सीधे चलना है। ये चौराहा भी कटघोरा बाईपास है लेकिन कोरबा से अंबिकापुर जाने वालों के लिए। इसे जेंजरा बोलते हैं। अब हम छुरी और गोपालपुर होते हुए कोरबा की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छी सड़क के मजे खत्म, अब थोड़ी खराब सड़क का भी आनंद ले लेते हैं। कोरबा को विद्युत धानी भी बोला जाता है, विद्युत की राजधानी। तो कोरबा आने के पहले ही यह विद्युत सब स्टेशन आपका स्वागत करेगा।
सड़क खराब तो है पर सुधार कार्य भी चल रहा है, तो आशा है कि जल्दी ही यह सड़क ठीक हो जाएगी। लीजिए, सूर्य देव प्रकट हो गए। समय हुआ है 6:40। 1.5 घंटे में कोरबा लगभग आ ही गया है। सामने पीली दीवार एनटीपीसी कोरबा प्लांट की है। यह एक आम रास्ता नहीं है। बाएं मुड़कर आगे चलेंगे। हम कोरबा जैल गांव आ चुके हैं। अब हम अपनी यह यात्रा यहीं खत्म करते हैं। बाईं ओर मुड़ने पर सीएसईबी कॉलोनी और सीएसईबी प्लांट है। सीधे जाने पर दर्री आएगा। आशा है ये वीडियो आपके किसी काम आएगा। गूगल मैप इस रास्ते पर मुझे कई बार भटका चुका है। गूगल मैप बहुत उपयोगी है, उसके बिना यात्रा संभव नहीं है, पर आंख बंद कर गूगल पर विश्वास भी नहीं कर सकते। आप सब से विदा लेता हूं, नमस्कार।